नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। फर्स्ट मेथड रहेगा इसमें हमारा विलियमसन सिंथेसिस, जो कि हम लोग हाइड्रोजन डेरिवेटिव में थोड़ा पढ़ चुके हैं। सो विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। अभी देखिए इसमें विलियमसन सिंथेसिस में कैसे होता है। अल्कोक्सी अल्केन, अल्किल हैलाइड, एक्चुअली दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्किल हैलाइड, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। केमिकल रिएक्शन अल्किल हैलाइड के केमिकल रिएक्शन में भी आ चुका था ये। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर CH3Br हम लोगों ने लिखा था प्लस NaOR या फिर CH3ONa। आइदर यू कैन राइट NaOCH3, दोनों भी चलेगा, बिकॉज अल्किल हैलाइड में हम लोगों ने इस वे से लिखा है NaOR से, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देती हूँ CH3ONa। अभी देखिए ये CH3ONa ना देखिए, यदि वो लोग पूछते हैं कि हाउ यू प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल, सो इन दैट केस यू हैव टू मेंशन दिस। अभी आप लोगों का एंट्रेंस सॉर्ट ऑफ मतलब एंट्रेंस टाइप का भी सिलेबस हो गया। यदि मानो वहाँ पर अल्कोक्सी नहीं होगा गिवन, तो आप लोगों का यहाँ अल्कोहल होगा। सो हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी है पहले कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद व्हाट, कोई भी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एंड गिव्स व्हाट C2H5ONa। इस तरह से आप लोगों के दिमाग में पहले ही आना चाहिए, ये गिवन नहीं रहेगा डायरेक्टली। ये हम लोग कहीं ना कहीं पहले प्रीवियस लेसन में पढ़ते हैं, तो ये ऑर्गेनिक में वही होता है। एक लेसन का क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन में जाता है, सेकंड लेसन का थर्ड में जाता है, वापस आपका लास्ट लेसन का क्वेश्चन आप लोगों का बीच में आ जाएगा या फर्स्ट लेसन में वापस आ जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रिपेयर करना होता है। सो दिस इज व्हाट मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एंड दिस व्हाट सोडियम अल्कोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है। सो ये वही है सोडियम मेथॉक्साइड। सो डायरेक्टली ना गिवन हो कि यदि आप लोगों को अल्कोहल के साथ पूछा जाए अल्किल हैलाइड, सो आप लोगों ने इस तरह से करना है, या आइडेंटिफिकेशन में ये आ सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अल्कोहल पहले किसके साथ रिएक्ट होता है, सोडियम मेटल के साथ, और क्या देता है सोडियम अल्कोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। फॉर हाइड्रोजन हम लोगों ने वहाँ बैलेंस किया था for 2/2। सो ये डिस्टर्ब हुआ था तो इसलिए इसको भी बैलेंस कर दिया। सो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ अल्कोक्साइड, दैट इज CH3ONa। आइदर यू कैन राइट NaOCH3 या CH3ONa, दोनों भी वैसे करेक्ट है। दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। अभी आप लोगों को सबके IUPAC नेम पता है, ब्रोमोमीथेन, ये भी लिखो। ये हो जाएगा आपका सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। दिस इज योर सोडियम मिथॉक्साइड। क्या होगा ये, दिस इज यहाँ पर लिख देना है विलियमसन सिंथेसिस। ये नेम ऑफ सिंथेसिस आप लोगों ने यहाँ लिख देना है, सिंथेसिस, ठीक है। डेल्टा भी लगा देंगे। होगा क्या, रिएक्शन तो आसान है हमारा। ये Br Na के साथ कंबाइन होगा और हम लोग को क्या मिलेगा CH3OCH3, CH3OCH3, CH3OCH3 प्लस NaBr। दिस इज डाइमिथाइल ईथर, दिस इज डाइमिथाइल ईथर। ये IUPAC नेम के साथ, IUPAC नेम के साथ भी वो लोग पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर methoxymethane। आर यू रीडिंग दैट, ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट द एग्जांपल विद इथाइल। सपोज करिए C2H5Cl मैं यहाँ ले लेती हूँ। अभी देखिए अल्काइल को हम लोग कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। C2H5Cl प्लस ये मैं ले रही हूँ C2H5ONa, ठीक है ना। ये भी एग्जांपल सेम वे से लिखना है, सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा। दिस इज योर सोडियम इथॉक्साइड, ये बना हमारा सोडियम इथॉक्साइड। और ये हमारा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड मींस व्हाट, क्लोरोमिथेन, ठीक है। सो क्या देगा ये, फिर से Na कंबाइन हो जाएगा Cl के साथ एंड वी आर गेटिंग है C2H5O। काफी टाइम ये वाला पूछा जा चुका है बाय यूजिंग IUPAC नेम इथॉक्सीथेन, इट इज प्लस NaCl। हैलाइड चेंज होता है, हैलाइड कोई भी हो सकता है, अगर आयोडाइड हो सकता है, इधर ब्रोमाइड हो सकता है या क्लोराइड हो सकता है। सो देखिए दिस इज डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर plus NaCl. So diethyl ether is also known as what, ethoxyethane. This is your ethoxyethane. Are you getting this? ये IUPAC के साथ ही ethoxyethane, how ethoxyethane is prepared from alkyl halide या by Williamson synthesis, ये पूछा जा चुका है। इन दोनों एग्जाम्पल में we are getting what, same alkyl means these two are the example of what, simple ether. These are the example of simple ether. यदि मिक्स करना है तो आप लोगों ने हालाइट कोई भी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यदि वो लोग स्पेसिफाई करेंगे, मेंशन करेंगे, तो आपको उस हिसाब से हालाइट और अल्कोक्साइड लेना है। मानो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ इथाइल आयोडाइड प्लस ये मिथाइल रखती हूँ CH3ONa, ठीक है ना। आप लोगों का यदि उन्होंने पूछा आपने प्रिपेयर मतलब मिथाइल ईथर फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल ब्रोमाइड वगैरह, तो आपने यहाँ इथाइल लेना है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू हैव टू राइट या रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, Na रिमूव हो गया,
So here we are getting methyl CH3OC2H1. This is example of what? Mixed ether. So both simple as well as mixed ether can be prepared by this method. ये आपका पहला सेंटेंस होगा यदि राइट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस पूछा जाता है तो. इन जनरल एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस होगा तो योर फर्स्ट सेंटेंस शुड बी बोथ सिंपल एंड these are simple and mixed ether can be prepared by this method. फिर आपका जनरल आएगा when alkyl halide reacts with sodium alkoxide then induce ether. फिर कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए, सिंपल में एक एग्जांपल दे दीजिए, इसमें से कोई भी एक और मिक्स का एक दे दीजिए. दिस मच यू हैव टू राइट इन द क्वेश्चन ऑफ व्हाट विलियमसन सिंथेसिस. ये जनरल क्वेश्चन आता है तो जनरल में पूछा जाता है. वुड्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ग्रिग्नार्स रिएक्शन, ये ऐसे टॉपिक है कि फ्लिंकेनस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये एक्सप्लेन के तौर पे पूछे जाते हैं. ठीक है ना, तो वो वैसे ही आता है 2 मार्क्स के लिए आएगा. या फिर डायरेक्टली भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है उसका प्रिपरेशन. ये ज़्यादातर टाइम इथॉक्सीएथेन आ चुका है कि हाउ इथॉक्सीएथेन इज प्रिपेयर्ड बाय अल्किल हैलाइड या सोडियम अल्कोक्साइड भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट दैट. ठीक है, सो दोनों वे से लिखना है. राइट अ नोट यदि आता है तो आपका स्टार्टिंग होना चाहिए बोथ सिंपल एंड मिक्स ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड. बोथ सिंपल एंड मिक्स ईथर, सिंपल एंड मिक्स ईथर, बोथ सिंपल एंड मिक्स ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड. ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. ये फर्स्ट लाइन होनी चाहिए क्योंकि इस पर वेटेज है आपका, यहीं पे मार्क्स होते हैं. देन सिंपल और मिक्स के लिए आप लोग जनरल लिख दोगे कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम अल्कोक्साइड देन इट इज व्हाट ईथर. फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए. आइदर मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड या इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड. इस तरह से कोई भी एग्जांपल दे दीजिए इसमें. और नेक्स्ट होगा इसमें मिक्स के लिए मैंने ये एग्जांपल लिखे हैं. इथाइल आयोडाइड, दिस इज योर इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद व्हाट सोडियम इथॉक्साइड. सोडियम इथॉक्साइड क्या होगा ये इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर. आईपीसी नेम आप लिख सकते हो मिथॉक्सीथेन इट इज. ठीक है, तो जनरल हम लोग लिखते हैं तो आर अल्किल हैलाइड ना RX reacts with what NaOR. this R may be same or different and this what ROR same or different plus AX. प्लस बुक में उन्होंने AX के साथ भी लिख दी है बट एक्चुअली एरोमेटिक हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये भी उन्होंने मेंशन किया है वहाँ पर. एरोमेटिक तो एरोमेटिक के नहीं बनेंगे बट हम लोग NaOR यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ArOR डैश प्लस NaX. So both simple and mixed ether can be prepared by this method and you have to write this example. और स्पेसिफिकली पूछा जाए तो उस हिसाब से आप लोगों ने आंसर करना है. इसमें लिमिटेशन भी रहेगा आगे. सो लिमिटेशन नेक्स्ट लेती हूँ मैं इसके बाद. बट दिस इज ऑल अबाउट व्हाट विलियमसन सिंथेसिस. यदि सिंथेसिस आता है सो आप लोगों ने इतना लिखना है. विलियमसन सिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा, उसी का हम लोग पढ़ रहे हैं. विलियमसन सिंथेसिस में हम लोगों ने देखा है कि बोथ सिंपल एंड मिक्स ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड and actually that follows Williamson synthesis. It follows what SN2 mechanism. ये भी आप लोगों ने याद रखना है. It follows what SN2 mechanism. Nucleophilic substitution reaction it is. Then next one, इसमें limitation ऐसा है कि देखिए मानो टर्शियरी बिटा ऑक्साइड होगा CH3 thrice CONA सोडियम टर्शियरी बिटा ऑक्साइड. इसी को हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं ना. CH3 देखिए हम लोग इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या 3 मिथाइल ग्रुप और ये ONA. यदि टर्शियरी का अल्कोक्साइड होता है और ये प्राइमरी का मानो हलाइड होता है C2H5 हलाइड. हलाइड मैंने इस साइड लिख दिया. ये हमारा प्राइमरी का हलाइड है और ये अल्कोक्साइड टर्शियरी का होता है. सो क्या हो जाएगा, ये आसानी से रिमूव हो जाएगा, NaBr रिमूव हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग व्हाट, ये आसानी से यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग व्हाट दिस वन CH3 एज इट इज और ये NaBr रिमूव हो जाएगा और ये हम लोगों को मिलेगा OC2H5. ठीक है, सो इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर. ठीक है, सो द नेम ऑफ दिस इज इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर. ये इतना इथाइल है आपका, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है और ये ईथर. ठीक है, आईयूपीएसी नेम यदि करते हो तो आईयूपीएसी नेम में क्या आ जाएगा इसका 1 2 3 मीन्स 2 इथॉक्सी, 2 पर इथॉक्सी आ रहा है, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल में आ रहा है आपका इसका 2 इथाइल 2 मिथाइल 2 इथॉक्सी सेकेंड इथॉक्सी. अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोगों ने फॉलो किया है तो इथॉक्सी मैंने पहले लिख दिया देन 2 मिथाइल और ये लिखा है मैंने प्रोपेन. ठीक है, प्लस NaBr ये रिमूव हो जाएगा. ये तो केस हुआ आपका कि जिसमें अल्कोक्साइड आपका टर्शियरी है और हलाइड आपका प्राइमरी का है. सो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, वी आर गेटिंग ईथर, नो डाउट. ठीक है, बट यदि हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, यदि हम लोग टर्शियरी का हलाइड लेते हैं, सेकेंडरी या टर्शियरी का हलाइड होगा, दिस इज योर सोडियम
सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हाँ, जैसे अल्कोक्साइड है ना उस तरह से हायर मेंबर के लिए जाते हैं तो कैसे होगा, ठीक है। ये आपका मानो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, और ये हमारा सिंपल एग्जांपल है प्राइमरी का हाइलाइट, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। अगर इस तरह के केस होगा तो ये आसानी से रिमूव कर देगा, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। बट व्हाट हैपन, यदि हम लोग टर्शरी का हाइलाइट लेते हैं, टर्शरी का हाइलाइट होगा और ये हमारा होगा टर्शरी हाइलाइट और ये अल्कोक्साइड होगा। नेक्स्ट यदि हम लोग टर्शरी हाइलाइट CH3 मानो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हम लोग ले लेते हैं, प्लस अल्कोक्साइड हमारा होगा CH3, यहाँ पे चेंज कर देते हो C2H5ONA, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये होता है तो क्या हो जाएगा, ये दिस अल्काइल ग्रुप, मतलब ये जो होगा ना अल्कोक्साइड ग्रुप को जाना पड़ेगा OR, दैट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इससे ट्राई करना पड़ेगा, दिस विल ट्राई टू अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है ना, ये इस कार्बन पर अटैक करने की कोशिश करेगा, बट प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप विल प्रिवेंट द अटैक ऑफ दिस अल्कोक्साइड ग्रुप ऑन दिस कार्बन। आर यू गेटिंग दैट? ये जो 3 मिथाइल ये एक्चुअली अटैक बैक साइड से होगा, ठीक है ना, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है तो ये अटैक हमारा प्रिफरेबली इस साइड से होता है, साइड अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज Cl- इज अगेन न्यूक्लियोफाइल Cl-, सो ये इट विल ट्राई टू अटैक फ्रॉम दिस साइड C2H5ONA, ठीक है ना। सो ये भी अटैक करने की कोशिश करता है, दिस इज योर सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। और दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इंटरचेंज कर दिया हम लोगों ने पोजीशन, ये हाइलाइट लिया और ये हमारा है, ये हाइलाइट हो गया टर्शियरी का और ये अल्कोक्साइड है। प्रीवियस केस में क्या था, टर्शियरी का अल्कोक्साइड था और ये प्राइमरी का हमारा हाइलाइट था। सो इसमें तो इथर ही दे रहा है, ठीक है, इसमें नॉर्मल वे से रिएक्शन होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि Na सिंपली रिमूव हो रहा है और उसकी जगह आ रहा है NaBr रिमूव हो रहा है और वहाँ पर आ रहा है आपका C2H5, ठीक है। बट यदि है हमारा सेकेंड केस में, ये सेकेंड केस है, सेकेंड एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने लिखा है हाइलाइट टर्शरी हाइलाइट लिया है और ये हमारा प्राइमरी का अल्कोक्साइड लिया है, तो सेम साइड से तो अटैक नहीं करेगा, बिकॉज Cl- और ये Cl- और O ये अल्कोक्सी ग्रुप हुआ हमारा, अल्कोक्सी OR ग्रुप वो था न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में टेक्स प्लेस, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं ना। सो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विल बी देयर, देन आफ्टर दैट इफ C2H5ONA try to attack from side away from Cl या from opposite side, so क्या होगा, this presence of 3 methyl group हो जाएगा, that will prevent the attack of this on this, ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं, इस पर अटैक नहीं करने देते, समझ रहे हैं, या ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये मिथाइल ग्रुप मतलब बल्कि ग्रुप हो जाता है, क्राउडी ग्रुप आ जाएगा वहाँ पर, सो क्राउडी इफेक्ट होगा। सो इसी के लिए हम लोग लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस दिस विल नॉट अटैक ऑन दिस कार्बन, yet because of these 3 methyl group या steric hindrance of 3 methyl group, the attack of C2H5ONA will not take place on that, so we are not getting ether over there, instead of that it undergoes elimination reaction, ये elimination reaction देगा, how, ये देखिए CH3 as it is ही रहेगा, यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड, while ये Na और Cl रिमूव हो जाएगा, ये हमारा Na एंड C रिमूव हो जाएगा, NaCl ऐसे NaCl साइड प्रोडक्ट, किस साइड प्रोडक्ट बना, देन नेक्स्ट होगा यहाँ से एक H कम हो रहा है, 1H फ्रॉम दिस विल रिमूव, सो ये यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा CH2, ये H रिमूव हो जाएगा और क्या देगा C2H5OH, ये देगा हमारा, तो यहाँ मैं NaCl बाद में लिख देती हूँ, ये मेन प्रोडक्ट जैसा C2H5OH और ये आ जाएगा आपका NaCl। सो ये यदि टर्शियरी हाइलाइट होता है और ये प्राइमरी का अल्कोक्साइड होता है, कॉम्बिनेशन चेंज होता है, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, दिस टर्शियरी हाइलाइट undergoes elimination reaction और it gives alkene instead of ether. Similarly इसके जगह आपका सेकेंडरी का भी एग्जांपल होगा ना, सेम वे से it gives what alkenes, it undergoes elimination reaction. Are you getting that? उसमें भी ये alkene देगा instead of ether. So ether हम लोगों को हायर केसेस में यदि देखना पड़ना है तो हायर केसेस में ये टर्शियरी का अल्कोक्साइड और ये प्राइमरी का हाइलाइट होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है इन केस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। ये वाला टॉपिक भी आप लोगों ने अच्छे से करके रखना है, ये एंट्रेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी आता है। सो देखिए ये लास्ट ईयर तक ये लिमिटेशन के तौर पे पूछा जाता था, लाइक द लिमिटेशन ऑफ व्हाट, अभी आपकी लिमिटेशन ऑफ व्हाट विलियमसन सिंथेसिस, अभी आपकी इसमें लिमिटेशन हटा दी है, बट इसमें केसेस दिया है कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होता है और ये हाइलाइट होता है तो क्या होगा। देन नेक्स्ट केस यदि ये हाइलाइट है और इसका अल्कोक्साइड है तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, कि ईथर देगा क्या, नहीं देगा, दिस विल नॉट गिव्स ईथर, इट गिव्स इंस्टेड इट गिव्स व्हाट अल्कीन्स। देखिए कैसे होगा, Na और ये Cl कंबाइन होकर NaCl रिमूव हो गया
देन C2H5 और ये यहाँ से एक H मैंने निकाल दिया जिसको मैंने स्ट्रेट लिख दिया डबल बॉन्ड CH2। सो ये C2H5 और यहाँ से एक H इथाइल अल्कोहल बन गया और ये बना हमारा अल्कीन दैट इज 2-मिथाइल प्रोपेन। इट इज 2-मिथाइल प्रोपेन। सो ये कंडीशन है विलियमसन सिंथेसिस का हायर मेंबर्स के लिए, ठीक है। सो हायर मेंबर या टर्शियरी या सेकेंडरी का भी होता है तो ये अल्कोक्साइड होना चाहिए और प्राइमरी का हाइलाइड होना चाहिए। Then in this case only the proper yield या maximum yield will be obtained या ethers are obtained. Otherwise it gives what alkene instead of ether. If the halide is of tertiary और secondary, ये halide आपका secondary और tertiary का यदि halide होगा so वो क्या देगा, alkene देगा instead of क्या, ether. Are you getting that? So this is all about Williamson synthesis. It follows Ascent mechanism, nucleophilic substitution by molecular reaction. Next method रहेगा from ethanol, but by using H2SO4. So next method continuous etherification reactor है हम लोग, continuous etherification. इसको आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी टॉपिक दिया रहता है, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम लोगों ने अल्कोहल में टॉपिक पढ़ा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बट दैट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग 443 Kelvin। यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगेन इट विल फॉलोज एसेंट मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट मैं टेम्परेचर लिख देती हूँ एट 413 Kelvin। टेम्परेचर बिल्कुल फॉलो होना चाहिए। ये यदि राइज हो गया आपको 440, सो इट अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ ईथर। ये इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है। सो यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज 413 Kelvin, ठीक है ना। मैंने इसलिए हेडिंग में डाल दिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम लोगों ने सेम लेसन्स में अल्कोहल वाले टॉपिक में पढ़ा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर। मीन्स प्राइमरी के लिए हम लोगों ने टेम्परेचर यूज़ किया 443 Kelvin, ये 440 के भी रेंज में हो सकता है। यदि ये टेम्परेचर 430 अबव चला गया, 420 अबव भी चला गया ना टुवर्ड्स व्हाट 440 के टुवर्ड्स, सो ये ईथर नहीं दे पाएगा। इट अंडरगोज व्हाट एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब ये टोटल डिहाइड्रेशन हो जाएगा, दैट विल गिव्स यू अल्कीन इंस्टेड ऑफ ईथर। सो मैंने हेडिंग में ही पहले लिख के रखा है, मेन तो हेडिंग है इसका कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन, बट उससे में मैंने लिख के रखा है ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 Kelvin, ताकि आप लोगों को याद रहे। और ये फॉलो करता है हम लोगों ने मैकेनिज्म में लिखना है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसेंट टू रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर का ये एग्जांपल है। हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले तो। सो इथाइल अल्कोहल, स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड कोल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अभी मैं H2SO4 को ब्रेक करके लिखती हूँ HOSO3H, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, यहाँ कोल्ड कंडीशन में। सो क्या होगा इसमें, H और OH रिमूव हो जाएगा सिंपली, और क्या देगा ये C2H5O। ये देखिए HOH हम लोग निकाल देते हैं तो C2H5O और ये SO3H। दिस इज योर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। दिस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज इथेनॉल ना, इथेनॉल, एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कोल्ड कंडीशन में कैरिड आउट हुआ है। दिस इथेनॉल, ये राउंड बॉटम फ्लास्क में होता है ये रिएक्शन, SO3H प्लस अगेन रिएक्ट विथ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इथेनॉल, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल विच इज एडेड फ्रॉम ड्रॉपिंग फनेल, और ये क्या होता है C2H5O और ये C2H5 क्या देगा। यहाँ टेम्परेचर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर मेंशन कर दिया तो डेल्टा देने की जरूरत नहीं है, तो आएगी आपने यहाँ 413 Kelvin। यदि 413 Kelvin ये टेम्परेचर यदि मेंटेन रहता है, यदि ये कंडीशन आप लोगों ने मेंटेन कर दी, सो विल बी गेटिंग व्हाट C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 इथॉक्सी इथेन, ठीक है। इथॉक्सी इथेन मैं लिख देती हूँ बिकॉज ये काफ़ी टाइम IUPAC नेम से ही आया है। डाइथाइल ईथर, इट इज डाइथाइल ईथर, और मैं नेम पहले लिखा गया, और फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ इथॉक्सी इथेन। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूजिंग दिस, हाउ विल यू प्रिपेयर इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अभी नई हेडिंग में आएगा आपके इसमें तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड 413 Kelvin, या ईथर में पूछा जाएगा फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ईथर पूछा गया तो टेम्परेचर आप मेंशन कर दीजिए सिंपली इथॉक्सी इथेन, IUPAC नेम हो जाएगा। और साइड पर देखिए क्या होगा HOSO3H। HOSO3H इज नथिंग बट व्हाट H2SO4, ये वापस मिला हम लोगों को H2SO4। सो देखिए H2SO4 इज रीजनरेटेड अलॉन्ग विद फाइनल प्रोडक्ट, और ये H2SO4 क्या होता है, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन में मैक्सिमम टाइम आ चुका है। तो आप लोगों ने ये रिएक्शन कंप्लीट लिखने के बाद
एंड में आप लोगों को 2 लाइन्स लिखनी है कि रीजनरेटेड H2SO4 अगेन रिएक्ट विथ नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड गिव्स व्हाट ethyl hydrogen sulfate again, which is next reactive gives what at 413 Kelvin gives diethyl ether. In this way, this reaction is continuous till the maximum production या maximum yield of ether is obtained. ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते रहेगा जब तक मैक्सिमम yield यहाँ हम लोगों को नहीं मिलता है. So that's why it is known as continuous etherification. एक और चीज है यहाँ इथेनॉल से ही प्रिपेयर होता है. So only ethoxyethane can be prepared. या कोई दूसरा मिथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप नहीं आएगा. ओनली सिंपल ईथर, उसमें भी डाइथाइल ईथर ही बनेगा इथॉक्सीथेन, दैट इज दूसरा ईथर बनेगा नहीं बिकॉज दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड मतलब एवरी ईयर मिलियंस एंड गैलियंस ऑफ व्हाट ईथर इथॉक्सीथेन या डाइथाइल ईथर इज प्रिपेयर्ड. ठीक है, इंडस्ट्रियली ये प्रिपेयर्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये यूज़ होता है. और ईथर हम लोग एज अ ड्राइंग मीडियम या ड्राइंग एजेंट जो यूज़ करते हैं वो यही होता है, डाइथाइल ईथर में से इथॉक्सीथेन. आर यू गेटिंग दैट? सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन. तो इसमें आप लोगों को कोई भी अल्काइल ग्रुप बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिंपली इथाइल अल्कोहल लेना है, मींस इथेनॉल प्लस H2SO4 HOSO3H. क्या होगा यहाँ से H और OH, ये मैं हमेशा ट्रिक्स बताती हूँ, आप लोगों ने बॉक्स करनी है. सो ये देगा आपको C2H5O और ये SO3H आप लोगों ने लगा देना है. दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. यहाँ तक की रिएक्शन किसी और वे से हमारी अल्कोहल वाले टॉपिक में भी आ चुकी है, तो वो वाली रिएक्शन अलग वे से लिखी हम लोगों ने और अलग टॉपिक है वो. यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे वो हेडिंग और ये कुछ नहीं बताऊंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा. यहाँ आप लोगों ने सिंपल याद रखना है इथेनॉल प्लस H2SO4 कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. दिस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को मैंने यहाँ लिखा है अमीन रिएक्ट विद नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल. और क्या करेगा ये C2H5O C2H5 डाइथाइल प्लस HOSO3H मिला के H2SO4 हो जाएगा. ठीक है, अगले प्रिपेयर इथॉक्सीथेन या डाइथाइल ईथर आता है तो आप लोगों ने बस इतना ही लिखना है. और एक्सप्लेन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन आता है तो आप लोगों ने ये लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है रीजनरेटेड H2SO4 अगेन रिएक्ट विद नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट H2SO4 एंड द रिएक्शन विल कंटिन्यूअस टिल द मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड. जब तक मैक्सिमम यील्ड या मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं मिलता है तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलते रहेगा. ठीक है, हेंस इट इज नोन एज कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन. कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन, इस इथेरिफिकेशन हम लोगों ने एसिड के साथ रिएक्शन देखा है, बट ये है हमारा कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन. ठीक है, आर गेटिंग दैट दिस इज कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन होगा. इसका हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म पढ़ते हैं. इसका मेन ड्रॉबैक है कि ओनली मतलब लिमिटेशन हम लोग बोलेंगे कि ओनली इथॉक्सीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, ओनली इथॉक्सीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड, कोई और ईथर हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते. और इसका एडवांटेज लिखना है तो मिलियंस एंड गैलियंस ऑफ इथॉक्सीथर या इथॉक्सीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड एवरी ईयर. ठीक है, समझ में आ गया. और यदि इसका एक और ड्रॉबैक हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं कि टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड अबव 413 केल्विन. ठीक है ना, टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है तो वो क्या देगा, इट अंडरगोस व्हाट एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कीन देगा इंस्टेड ऑफ ईथर. वो अल्कीन देगा, ईथर देगा नहीं, ये भी एक लिमिटेशन हो गया इसका. सो दिस इज अबाउट कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें मैकेनिज्म. नेक्स्ट रहेगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन या मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डाल देते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो कि हमारा ईथर दे रहा है कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन से. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन मैंने टेम्परेचर लिख दिया. दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बायोमोलिकुलर मैंने पूरा ही लिख दिया सेंटेंस. बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, nucleophilic substitution. This is an example of SN2 mechanism. SN2 mechanism. This is an example of SN2 mechanism. So देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा. स्टेप वन इस टॉपिक में इस लेसन में हमारे काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स आ गए. अल्कोहल में भी आ गया और ईथर में भी आ रहा है. सो अल्कोहल में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये C2H5 हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है. दिस इज हैविंग 2 lone pairs of electron. अल्कोहल में ऑक्सीजन कैरीज 2 lone pair of electron. इसमें पहले हाइड्रेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4 ऐड हो रहा है ना. सो ये S goes to this one and that will gives you what, प्रोटोनेटेड अल्कोहल C2H5O. एक लोन पेयर कम हो जाएगी, यहाँ H आ जाएगा और दिस इज योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल. सो फर्स्ट स्टेप इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड अल्कोहल. सेकेंड स्टेप में क्या होता है,
ये अल्कोहल क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में एसिड के साथ रिएक्ट होता है और सेकेंड स्टेप में अगेन इट रिएक्ट विद नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। सो इथेनॉल यहाँ पे हमारा होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, आरओएच ग्रुप आ जाता है ना। सो स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल लिख सकते हो आप लोग। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इथेनॉल ही यूज हो रहा है तो मैं इथेनॉल ही लिख देती हूँ। ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इसको यहीं पे लिख देते हैं C2H5OH, या फिर मैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इथेनॉल है बट मैं लिखते वक्त ना पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल पहले लिख देती हूँ C2H5, वो भी लिख सकते हो आप लोग, उस साइड से एरो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही लिख दिया मैंने, पहले मैं इथेनॉल लिखती हूँ ना, C2H5OH। इथेनॉल को मैं इस तरह से लिख रही हूँ C2H5OH, दिस इज योर इथाइल अल्कोहल विद 2 लोअर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड में दिस इज इथेनॉल, स्ट्रेट भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर ही इथेनॉल का अटैक हो रहा है, तो आप ये पहले लिख के बाद में वो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। जिनको बिल्कुल भी नहीं समझता है या प्रॉब्लम चाहती है लिखने में, उनके लिए मैं इस वजह से लिख रही हूँ। सो ये देखिए क्या करना है ना आप लोगों को, अटैक तो इसका हो रहा है, इस पर ये अटैक कर रहा है, बट ऑन पेज हम लोग रिएक्शन इस तरह से लिख रहे हैं कि यहाँ से मतलब ये HOH निकल जाएगा और ये सिंपली C2H5 इसके पास आके जुड़ जाएगा। बट आप लोगों का सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ दिस ऑन दिस है, ठीक है, दिस ऑन दिस, ये पहले लिख दो तो भी चलेगा, बट व्हाई आई एम राइटिंग दिस फर्स्ट, ताकि ये आप लोगों को आसानी से लिखा जाए पेपर पर। सो C2H5OH मैंने इस साइड लिख दिया, तो यह होगा क्या, ये जो है ना प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, उसका इथाइल यहाँ पे लग जाएगा और ये HOH रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये C2H5O, ये H नीचे ही रहेगा, एक लोन पेयर बचेगी उसके पास, और यहाँ जो रहेगा C2H5 प्रोटोनेटेड इथर बनेगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा, ये HOH रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग अल्कोहल फर्स्ट, एक्चुअली दिस अल्कोहल अटैक ऑन दिस, ठीक है। ये भी करेक्ट है, रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, इससे आपकी गलत नहीं हुई रिएक्शन। आप ये पहले रखते हो तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये C2H5 से HOH में दिखा रहा है और ये लिखने में थोड़ी परेशानी होगी। सो बेटर है जिस वे से मैंने लिखा है उसी वे से लिखोगे। इथेनॉल मैंने पहले रिप्रेजेंट किया, स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल वही रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इथेनॉल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो रहा है ना अपना फर्स्ट स्टेप में, जिसका प्रोटोनेशन हो रहा है, प्लस जस्ट आके जुड़ रहा है इसके पास। सो C2H5OH एज इट इज, ये H हो गया और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, इसके पास एक ही लोन पेयर बचेगी, ये बना हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर ये अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब करेक्ट होनी चाहिए हमारी रिएक्शन, लिखने में प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैंने पहले अल्कोहल लिख दिया, बाद में प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बट अटैक ऑफ दिस ऑन दिस, ये एरो का मैं इस साइड ये दिखा रही हूँ, तो इट डजंट मीन दैट कि ये अटैक कर रहा है इसको। अटैक ऑफ इथेनॉल ऑकर्स ऑन दिस, इथेनॉल ही अटैक कर रहा है। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों ने लिखा यहाँ लेके आना है, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, फिर से ये प्रोटोनेटेड इथर बना आपका प्लस H2। थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म इथर, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन इथर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन में आपने ये प्रोडक्ट लेना है, C2H5O, C2H5, यहाँ क्या आ गया H विथ पॉजिटिव चार्ज, ये H डिटैच हो जाएगा और दैट विल गिव्स यू व्हाट, C2H5O, C2H5 डाइथाइल ईथर, और दिस इज H प्लस, दिस विल इंडिकेट द रीजनरेशन ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जो आपका फर्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है वही रीजनरेट हो रहा है अलॉन्ग विद प्रोडक्ट इन लास्ट स्टेप। सो ये हुआ हमारा डाइथाइल ईथर या इथॉक्सीथेन, ठीक है ना, डाइथाइल ईथर या इथॉक्सीथेन, ये हुआ हमारा मैकेनिज्म। और इसी के लिए कलेक्टिव रिएक्शन में लिखी जा सकती है, C2H5 twice of C2H5 react with what, concentrated H2SO4 at 413 Kelvin and gives what, C2H5O C2H5, ठीक है। ये 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लगेगा और ये हमारा ये रिएक्शन दे रहा है डाइथाइल ईथर, जो कि हम लोग स्टेप वाइज पहले इसमें पढ़ चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पूछा जाता है एट 413 Kelvin, या दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। एक और वर्ड मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ,
इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको नोट डाउन कर लोगे, स्टार मार्क दे दोगे। इंटरमॉलिक्यूलर बिकॉज वी नीड 2 मॉलिक्यूल, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। वाइल सिंपल डिहाइड्रेशन होगा तो एक ही मॉलिक्यूल अटैक करेगा। मैकेनिज्म में भी हम लोगों ने एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वहाँ विद इन सेम मॉलिक्यूल हो रहा है तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, और ये हुआ इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जिस मेथड से ईथर बन रहा है ना, ईथर में हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग वर्ड यूज करें, उसमें एक और वर्ड ऐड कर देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन यदि होता है सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है, इस मेथड से हमारा ईथर बनेगा जो कि फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये H+ कम फ्रॉम एसिड, ये H+ यहाँ चला गया तो ये आपका बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये अल्कोहल इस पर अटैक करता है तो इसे वैसे रिप्रेजेंट करना है ना सिंपली, जैसे ये प्रोटोनेटेड होता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इट ट्राई टू यूजेस वाटर मॉलिक्यूल HOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये सिंपली यहाँ के ऐड हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, H फ्रॉम दिस विल रिमूव मींस डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन ईथर। ठीक है, ये कलेक्टिवली और रिएक्शन इस तरह से भी लिखी रहती है, बट हम लोगों ने ये नहीं लिखना है, हम लोगों ने स्टेप वाइज लिखना है। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म एंड ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट हेडिंग या पॉइंट्स। पहला रहेगा हमारा फिजिकल स्टेट, दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट रहेगा हमारा पोलैरिटी या सोल्युबिलिटी, पहले पढ़ लेते हैं सोल्युबिलिटी, और लास्ट वन ले लेते हैं हम लोग पोलैरिटी। सीक्वेंस कोई भी ले लीजिए, पोलैरिटी शायद आपके इसमें सेकेंड इसमें दे दी है सेकेंड हेडिंग पर, तो आप वो भी पहले ले सकते हो। ठीक है, सो फिजिकल स्टेट, लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर्स दे आर गैसेस, हाईली वोलेटाइल गैसेस। लोअर मेंबर्स मेनली डायमिथाइल ईथर, CH3OCH3 डायमिथाइल ईथर में यहाँ लिख दूँ, डायमिथाइल ईथर और एंड इथाइल मिथाइल ईथर और लोअर ईथर वी कैन से, लोअर ईथर्स दे आर हाईली वोलेटाइल, ये ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जल्दी वैनिश हो जाते हैं। दे आर हाईली वोलेटाइल एंड हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल। इजीली दे मे कैरी द फायर, इसलिए जब भी ड्राई था यूज होता है, डेल्टा कभी नहीं लिखते हैं, दे आर यूज एज अ ड्राई मीडियम। सो लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर्स दे आर गैसेस, लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर्स दीज आर हाईली वोलेटाइल गैसेस, these are gases. So lower members mainly dimethyl ether, ethyl methyl ethers, या in general we can say that कि lower members जो होते हैं ethers के they are highly volatile gases, जल्दी vanish हो जाते हैं, उठ जाते हैं, evaporate होते हैं, that's why highly volatile gases and they are highly inflammable, ये ज़्यादा inflammable होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग towards boiling points. Their boiling point increases with increasing the molar mass. ये किसी भी टॉपिक के लिए ऑब्वियस है, जैसे हम लोग हायर मेंबर के लिए जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं बिकॉज उनका मोलार मास बढ़ता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस है मेरा विथ इंक्रीजिंग देयर मोलार मास, बट कंपैरेटिवली दे आर हैविंग व्हाट लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल एंड अदर हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, ईथर्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बट ईथर में मतलब अगर दो ईथर की मॉलिक्यूल देखा जाए तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, बट फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी मैंने डिजोल्व या मिक्सिबल इन विथ वाटर, इन दैट केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फॉर्म। बट बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल तो वो बढ़ता है विथ इंक्रीजिंग द मोलार मास, ठीक है, बट क्या हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ व्हाट अल्कोहल। अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही ज़्यादा है बिकॉज ऑफ व्हाट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन केस ऑफ या प्रेजेंट इन केस ऑफ अल्कोहल, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग व्हाट हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अल्कोहल में। बट ईथर्स में कैसे होता है कंपेरेटिव, मतलब कंपेरेबल मास वाला यदि लेते हो तो ठीक है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, इन जनरल तो बढ़ेगा, ठीक है। ईथर्स दे आर हैविंग देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग देयर मोलर मास, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, इज लो, स्लाइटली लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ व्हाट अल्कोहल्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन। अदर हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल के कंपैरिजन में इसका थोड़ा कम रहेगा बिकॉज अल्कोहल्स में कैसे होता है ऑफ कंपेरेबल मास, ठीक है ना, कंपेरेबल मास वाला होना चाहिए इधर भी। सो इनका कैसे रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू अदर अल्कोहल्स एंड
अदर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में क्या होगा, अल्कोहल्स में फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी ईथर्स ROR, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं विद वाटर, ठीक है। सो दे आर एप्रिशिएबली सोल्यूबल। गैस से स्टेट में होता है तो वी आर यूजिंग द टर्म मिसिबल। सो ईथर्स दे आर मिसिबल विद वाटर, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और ये लाइक वैसे आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड their solubility decreases with increasing their molar mass। यदि हायर जाते हो तो ऑब्वियस है solubility डिक्रीज हो जाती, बट इनिशियली दे आर soluble in water, ठीक है ना। बट एज कम्पेयर टू अल्कोहल अगेन ही कम रहेगा। अल्कोहल में कैसे होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, और ग्रुप भी पोलर है। ये भी ROH भी यदि पोलैरिटी की तरफ जाते हैं तो दिस ROR ग्रुप इज अगेन पोलर, ROR, दिस इज पोलर, ठीक है, दिस इज पोलर ग्रुप। ये ROR हम लोग स्ट्रेट में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लोअर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। It doesn't mean that it is having linear structure and bond angle 180, bond angle 180 डिग्री नहीं होता है, इसका bond angle होता है 110, ठीक है, which is close to 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रोज्योमेट्रिकली क्लोज रहेगा। बट ये क्यों होता है ईथर्स में, ईथर्स यारोज है मेरे, ये दिस रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अल्काइल ग्रुप, दिस ऑक्सीजन हैविंग 2 lone pairs of electron, here bond angle is slightly increases due to the presence of 2 methyl group, here oxygen atom is electronegative, ठीक है, ये बॉन्ड पोलर हो गया, OR माइनस, ठीक है। सो बॉन्ड इज पोलर, द बॉन्ड इज पोलर इन केस ऑफ ईथर एंड बॉन्ड एंगल, मतलब ये स्ट्रक्चर हम लोग ऑल टाइम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। इट डजंट मीन दैट इट इज हैविंग लिनियर स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 180, एक्चुअली इट इज हैविंग मोर समवॉट एंगुलर शेप, इस तरह से रहेगा, इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बट वो वाटर नहीं है आपका, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ बॉन्ड एंगल इज 110, आर यू गेटिंग दैट, ये 110 बॉन्ड एंगल होता है। और ये क्या होता है, ये इस तरह से यदि दिखाई जाता है तो इट डजंट मीन दैट इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल होगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होता, इट इज हैविंग सम डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डाइथाइल ईथर हैविंग 1.18 डिग्री यूनिट, ठीक है ना, इतना उसका डायपोल मोमेंट होता है। सो यहाँ पर आप लोगों ने पोलैरिटी में लिखना है कि दिस बॉन्ड इज पोलर, ये बॉन्ड पोलर होता है, इट्स बॉन्ड एंगल इज 101 डिग्री बट नॉट 180, ठीक है। यहाँ पे आप ये रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 180 नहीं है तो लीनियर स्ट्रक्चर भी नहीं है। हियर ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 अल्काइल ग्रुप एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप एंड प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम, हियर बॉन्ड एंगल स्लाइटली इंक्रीजेस, यहाँ पे रिवर्शन होगा, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल इज 110 और हियर द बॉन्ड एंगल विल नॉट कैंसिल आउट विद ईच अदर, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑक्सीजन है तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तभी वो कैंसिल आउट हो जाता है। बट इट इज हैविंग इन केस ऑफ डाइथाइल ईथर यदि लेते हो पढ़ते हैं तो इट इज हैविंग सम वैल्यू दैट इज डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू गिवन होती है दैट इज 1.18। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। पहला पॉइंट हुआ हमारा फिजिकल स्टेट, नेक्स्ट हुआ बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, पोलैरिटी। अभी देखिए बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड हमारे इसमें बुक में चार्ट है तो आप लोग चार्ट कंपेयर कर लोगे, पढ़ लोगे, उसमें कंपेयर किया विद अल्कोहल के साथ, हैविंग व्हाट सेम मतलब कंपेरेबल मोलर मास, C2 है तो C2 वाला, C3 है तो C3, इस तरह से उन्होंने कंपेयर किया। तो आप यू जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, चार्ट आप लोगों ने पढ़ लेना है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी में इतने पॉइंट वाइज आप लोगों ने लिखना है। पुराने सिलेबस में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखते थे ना, जैसे फिजिकल स्टेट आ जाता था हम लोग हेडिंग में नहीं लिखते थे, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते थे रिलेटेड टू पहला अपीयरेंस या उसकी कुछ भी प्रॉपर्टी, ओलेटिलिटी या इन्फ्लेमेट ये कंबस्टिबल प्रॉपर्टी या यहाँ पर इन्फ्लेमेबल लिखा है हम लोगों ने तो वो वाला प्रॉपर्टी, देन बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, बस इतना लिखते थे। पोलैरिटी वगैरह के लिए अलग टॉपिक रहता था। अभी आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी में अंडर दिस हेडिंग यू हैव टू एक्सप्लेन, हेडिंग देके ही आप लोगों ने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिखना है, तो इससे वे से आपके सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए फॉर 2 मार्क्स, इट मे बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग आगे यदि चलते हैं, सो ये ईथर्स क्या होते हैं, दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है, केमिकली इनर्ट, दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रीजन। ग्रिग्नार्ड्स रीजन की प्रिपरेशन में हम लोगों ने यूज़ किया है। देन ये यूज़ किया हम लोगों ने इन केस ऑफ व्हाट वुड्स रिएक्शन एज अ ड्राइंग मीडियम, क्योंकि वो इनर्ट होता है, किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, मिक्स नहीं होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट एंड दे आर न्यूट्रल टू मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एसिड, अल्कलीज, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऑन इट या एक्टिव मेटल, उसका कोई भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता ईथर्स पर। इट रिएक्ट्स विद एसिड, सर्टेन एसिड, मोस्टली विद HBr के साथ भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, बट इट रिएक्ट्स विद HI अंडर सम ड्रास्टिक कंडीशन, और कुछ एक्सेप्शनली कुछ केस में रिएक्ट होता है H2SO4, बट इसमें भी एग्जाम्पल है, मतलब एक्सेप्शन केस है तभी जाके ये रिएक्ट होगा। सो इट रिएक्ट्स विद दिस एसिड
HBr, जिस तरह से हम लोग HI के साथ रिएक्शन करते हैं उससे वैसे HBr के साथ भी रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, बट मोस्टली रिएक्शन ऑकर्स विद HI कोल्ड एंड हॉट कंडीशन। बट ऑन पेज वो लोग HBr के साथ भी रिएक्शन पूछते हैं, तो ये आप लोगों ने करना है। और H2SO4 के साथ इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, इट इज केमिकली इनर्ट। एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट हैपन व्हेन ईथर रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो सिंपली आप लोगों ने आंसर करना है कि ईथर्स डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंस इट इज केमिकली इनर्ट। ठीक है, इट इज न्यूट्रल टू मोस्ट ऑफ द एसिड, अल्कलीज, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, देन मेटल्स, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं होता है। इट रिएक्ट्स ओनली विद हॉट, रिएक्ट्स विद HI इन हॉट या कोल्ड कंडीशन, और H2SO4 के साथ यदि रिएक्ट होता है तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। एक और रिएक्शन आप लोगों की इसमें PCl5 के साथ दिए, तो वो आप लोगों ने थोड़ी करनी है, बट ये ज़्यादातर किसी और रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रहेगा हमारा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर विद कोल्ड एंड हॉट HI। पहला हम लोग पढ़ते हैं विद कोल्ड HI। So ethers react with HI in cold condition and gives a mixture of ethers reacts with HI in cold condition. Means near about 273 Kelvin, 273 to 278 Kelvin, and gives what mixture of halide, here iodide, R कोई भी R आ सकता है इसमें, और दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा ROH. It gives one molecule of halide and one molecule of alcohol. ठीक है, स्टार्टिंग में जनरल आपके न्यू सिलेबस में उन्होंने सिर्फ हॉट के साथ दिया और बाद में मैकेनिज्म में मिक्स कर दिया। सो मैं इन जनरल मतलब मैं तो ये पहला कोल्ड ले लेती हूँ, बाद में हॉट, क्योंकि ये टॉपिक आपके इसमें बाद में है ही मैकेनिज्म में। सो आप लोग सेपरेट इसमें पढ़ोगे, डायरेक्ट हॉट के लिए नहीं जाओगे। सो पहला रिएक्शन रहेगा आपका विद कोल्ड HI। सो ईथर्स रिएक्ट्स विद HI इन कोल्ड कंडीशन या कोल्ड HI एंड गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलाइड, या आयोडाइड मैंने लिख दिया बिकॉज मैंने HI यहाँ लिखा है। यदि HBr के साथ रिएक्शन पूछा जाएगा, आज तक तो पूछी नहीं है स्टेट बोर्ड में, बट एंट्रेंस में पूछी जाती है। सो यहाँ पर HI की जगह HBr आ जाएगा आपका। यार ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में भी HI, HCl, HI हमारा पता है इन जनरल HI, HBr, देन HCl होता है। मोस्टली HCl के साथ तो रिएक्शन होता ही नहीं है इसका, ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आप लोग ये लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर रिएक्ट्स विद कोल्ड HI, ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं लिखना है 273 केल्विन लिख दीजिए, या टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है, सिंपली आप लोगों ने कोल्ड कंडीशन मेंशन करना है। सो ये क्या देगा, CH3I मिथाइल आयोडाइड प्लस मिथाइल अल्कोहल, सो दिस इज मिथाइल आयोडाइड, ये बना हमारा मिथाइल आयोडाइड, और दूसरा बना हमारा मिथेनॉल। सो इट गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलाइड। आर यू गेटिंग दैट? दिस इज डाइमिथाइल ईथर, दिस इज डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट यदि लेते हैं हम लोग डाइथाइल, C2H5OC2H5 प्लस कोल्ड HI, क्या होगा? अगेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन कोल्ड, दिस इज योर डाइथाइल ईथर। सो इट गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड C2H5I plus C2H5OH. This is your ethyl iodide. This is ethyl iodide and this is ethanol. This is ethanol. Are you getting that? So we are getting the mixture of one molecule of iodide and one molecule of halide. These are the example of simple ether. ये simple ether के लिए यदि mix होगा तो क्या होगा? C2H5O CH3O If this reaction is carried out with mixed ether के साथ यदि ये reaction होगा तो it gives one molecule of iodide and one molecule of alcohol. ये तो बराबर है, but lower always gives iodide and higher will gives what? Alcohol. So we are getting here CH3I plus C2H5OH. ठीक है, lower halide and higher alcohol. Lower halide means कि lower हुआ हमारा methyl iodide. This is your methyl iodide and this is ethanol. ठीक है, this is ethanol. Methyl ether. This is methyl ether. So this is an example of mixed ether. So mixed ether में क्या होता है? हमेशा lower will gives you iodide and higher will gives you alcohol. Lower member हमेशा iodide देगा और higher member हमेशा क्या देगा? अल्कोहल देगा. But what happen? यही आप लोगों ने प्रोपाइल के लिए भी आप जाते हो तो प्रोपाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल C2H5O CH2CH3. This is N-propyl. This is your ethyl N-propyl ether.
So here also we are getting what? One molecule of iodide. This is carried out in a cold condition. One molecule of iodide and one molecule of alcohol. So यहाँ पे क्या देगा? Lower iodide देगा and higher alcohol. ठीक है? Lower iodide C2H5I plus CH3 CH2 CH2OH. ठीक है ना? But in case of tertiary, if one of the group is tertiary, यदि एक ग्रुप आपका tertiary हुआ तो क्या होगा? For example, C2H5O ये tertiary. If one of the group is tertiary, then instead of alcohol, this tertiary gives what? Iodide. Tertiary gives iodide instead of what? Alcohol. ठीक है ना? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? When this ethers react with HI in cold condition. Cold condition में ये क्या रहता है? one molecule of iodide and one molecule of alcohol. एक iodide का molecule मीन्स halide देता है और दूसरा देता है alcohol. ठीक है? सिंपल ये ईथर होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक आयोडाइड देगा, मिथाइल आयोडाइड फॉर एग्जांपल, यहाँ मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है, दोनों ये इथाइल ग्रुप है तो उसमें भी कोई डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट ही नहीं है. बट यदि एक मिक्स ईथर में एक मिथाइल और एक इथाइल हुआ, सो लोअर मॉलिक्यूल ऑलवेज गिव्स आयोडाइड एंड हायर विल गिव्स यू अल्कोहल. ये कंडीशन रहेगा हमारा. बट वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी. ये यदि टर्शियरी होता है तो क्या होगा? एक ग्रुप आपका टर्शियरी है और एक आपका प्राइमरी, मतलब ये, तो क्या हो जाएगा? इट गिव्स व्हाट? टर्शियरी विल ऑलवेज गिव्स आयोडाइड. टर्शियरी हायर था ना तो इसलिए अल्कोहल देना चाहिए था, बट दिस विल गिव्स यू व्हाट? आयोडाइड. टर्शियरी विल गिव्स यू आयोडाइड. CH3 ये भी एक CH3 आ जाएगा, ये I, एंड लोअर मेंबर विल गिव्स यू अल्कोहल, दैट इज हियर C2H5OH. दिस इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड. टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड हियर इथेनॉल. सो ये केस यहाँ पे चेंज हो जाती है, ये हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, बिकॉज ये इन केस ऑफ टर्शियरी इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म और वाइल अप टू दिस इट विल फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. तो इसका मैकेनिज्म आपकी इसमें डिटेल है कोल्ड और हॉट के साथ, इसलिए मैंने रिएक्शन यहाँ पे सेपरेट ले ली है. सो आप लोगों ने सेपरेट ही करना है. इथाइल आयोडाइड और ये हुआ हमारा 1 प्रोपेनॉल. ठीक है ना? हियर मिक्स इन केस ऑफ मिक्स इथर, फिर से देखिए ये इन केस ऑफ मिक्स इथर वी आर गेटिंग what? Lower members of iodide and higher members of alcohol. But if one of the group is tertiary, यदि एक ग्रुप आपका tertiary होता है, this is your ethyl tertiary butyl ether. In that case, we are getting one molecule of, मतलब tertiary will always gives what? Iodide, and मतलब higher member means tertiary will gives you iodide, and here this member will gives you alcohol. This is about what? Cold HI, reaction with cold HR. नेक्स्ट रहेगा हमारा रिएक्शन विथ हॉट HR.